बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। वक्री ग्रह किस तरह का रिजल्ट करता है? ज्योतिष के विद्वानों में, ज्योतिष के ग्रंथों में बड़ा मतभेद है। स्पष्टतः बता पाना किसी के लिए संभव नहीं रहा, ऐसा लगता है। 29 जून से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनि अपनी वक्री अवस्था में रहेगा। अब वक्री अवस्था में रहेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि पर? इसका मेष राशि के जातक हैं, इस वीडियो पर बने रहिएगा। बहनों भाइयों, शनि मेष लग्न में 10th भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी होता है। मेष लग्न की कुंडली नैसर्गिक कुंडली है। शनि 10th का स्वामी यानी पर्सनल एनर्जी, कार्मिक ऊर्जा, अवचेतन मन की ऊर्जा। 4th भाव मन तो 10th भाव अवचेतन मन, जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का लेखा जोखा, इसी का स्वामी है 10th भाव का शनि। और इस जन्म में आपको क्या मिलना है, प्रारब्ध से क्या लेकर के आए हैं जो इस जन्म में भोगना है, उसका स्वामी भी शनि, एकादश भाव का स्वामी, लाभ का स्वामी। शनि का वक्री होना, कई तरह के मतभेद है, मैं बता चुका हूं। और YouTube में भी आप देखेंगे कई तरह की अलग अलग विवेचनाएं विद्वानों के द्वारा की जाती हैं, लेकिन इसमें मैं वो बताऊंगा जो मेरा अनुभव है। बहनों भाइयों, शनि के बारे में कहा जाता है, आम धारणा है कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है, उस भाव की वृद्धि कर देता है, उस भाव में ताकत दे देता है। लेकिन जब शनि वक्री होता है तो जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से संबंधित क्राइसिस पैदा कर देता है, संघर्ष पैदा कर देता है। अब स्वाभाविक है कि मेष लग्न के एकादश भाव में शनि का गोचर है तो लाभ में क्राइसिस पैदा करेगा, संघर्ष पैदा करेगा। इकोनॉमी के गेन में क्राइसिस पैदा करेगा। लग्न पर दृष्टि है, पहली दृष्टि, तृतीय दृष्टि जो एफर्ट की है, शनि कहता है यहां पर एफर्ट करने की जरूरत, उसकी दृष्टि लग्न पर। और वक्री ग्रह आपको पीछे देखने के लिए मजबूर करेगा, आपके स्वभाव में, आपकी सोच में और आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन का संकेत देता है। निश्चित तौर पर यहां परिवर्तन आप देखेंगे। और यह परिवर्तन कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है? तो बेशक ये जो परिवर्तन है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। दूसरी दृष्टि 5th भाव में, कैरियर को लेकर के जैसी स्थिति आपकी चली आ रही थी वहां पर आप रुकेंगे, पीछे देखेंगे क्या गलतियां हुई हैं, कैरियर में हमने क्या गलतियां की हैं, उनको देखने का समय है ये, और देख करके सुधारने का समय है। एक लीक पर चले जाना, चलते रहना, यहां पर थोड़ा सा ब्रेक होगा, आप पलटेंगे, पीछे देखेंगे कि क्या गलतियां करी हैं,
और यही मौका है अपनी गलतियों को सुधार लेने का, एक नया दृष्टिकोण अपनाने का। तीसरी दृष्टि शनि की आपके अष्टम भाव में कहती है कि अपने कर्मों पर रिसर्च करो, कहां गलती कर रहे थे तुम। और इस शनि का वक्रत्व अगर पॉजिटिव रूप में आपने ले लिया तो निश्चित जानिए कि संघर्ष तो एकादश भाव में शनि का बैठा होना संघर्ष तो देगा, लेकिन आपकी गलतियों को सुधारेगा। आप गलत रास्ते पे चले जा रहे थे, आपको एहसास दिला देगा कि ये रास्ता गलत है, पलट करके सही रास्ते को पकड़ लो। और ऐसा अगर आप करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये शनि का वक्रत्व 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक अगर आपने शनि की सुन ली, शनि क्या कहना चाहता है आपसे, आपकी ये पर्सनल एनर्जी आपको किस दिशा में ले जाना चाहती, अगर आपने पकड़ लिया तो बेशक आप सफल होगे। चतुर्थ भाव से अष्टम में शनि का गोचर है, भूमि भवन वाहन, यहां पर भी परिवर्तन दिलाएगा और ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होगा। आप सुखी रहे, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की।